संधारित्र के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो आवेशित संधारित्रों को आपस में जोड़ने से आवेश का पुनर्वितरण होता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। इस बात के लिए एक एक्सप्रेशन निकलेगा जिसमें दो पद आएगा, एक कॉमन पोटेंशियल का, उभयनिष्ठ विभव का, एक ऊर्जा में हानि का। बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं वो देखिए कि दो संधारित्र लिए, एक की धारिता C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता C2। आवेशित संधारित्र है, इस संधारित्र को V1 वोल्ट से आवेशित किए और इस संधारित्र को V2 वोल्ट से आवेशित किए, जिससे इस संधारित्र पर आवेश Q1 इज इक्वल टू लिखें C1 इंटू V1 और दूसरे संधारित्र पर आवेश लिखें Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। अभी तक के सिचुएशन को आप ऐसा समझिए कि हमारे पास दो बर्तन हैं अलग अलग, दोनों की धारिता अलग अलग है। दो बर्तन का मतलब दो संधारित्र का मतलब दो बर्तन है। इस दोनों की धारिता अलग अलग मतलब दोनों का आयतन अलग अलग। अब इसमें इस बर्तन में जिसकी धारिता C1 है, इसमें हम लोग V1 वोल्ट तक पानी भरे हैं। मतलब ऐसा समझिए, वोल्ट का मतलब विभव से समझिए। और दूसरे बर्तन में इसमें हम लोग V2 वोल्ट तक इसको आवेशित किए हैं, मतलब V2 ऊंचाई तक इसमें पानी भरे हैं। तो जैसे इसमें आवेश हुआ C1 V1, वैसे यहां पर समझिए आवेश मतलब पानी की मात्रा, यह C1 V1 और इसमें पानी की मात्रा C2 V2 है। देखिए दोनों के लिए विभव अलग अलग है, मतलब पानी की ऊंचाई अलग अलग है। अगर इस दोनों बर्तन को आपस में जोड़ दें, इसके बॉटम से, पेंदी से ऐसे जोड़ दें, तो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाएगा। लेकिन किस बर्तन से किस में जाएगा? तो जिसमें पानी की ऊंचाई ज्यादा होगी, मतलब जिसका विभव ज्यादा होगा, उस संधारित्र से आवेश दूसरे संधारित्र में जाएगा। इसमें पानी की मात्रा का रोल नहीं है, रोल है उसके विभव का। जैसे एक बाल्टी पानी हम लोग जमीन पर रखें और एक गिलास पानी कुछ ऊंचाई पर रखें, तो इस ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई होने के चलते इस कम मात्रा वाले पानी से भी बाल्टी में पानी आ सकता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि विभव इसका ज्यादा है। तो जैसे पानी का प्रवाह ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर, उसी तरह से धन आवेश का प्रवाह ज्यादा विभव से कम विभव की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो और पानी का प्रवाह ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर। पानी का प्रवाह कब तक होगा? तो जब तक कि दोनों बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर ना हो जाए, तब तक पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाएगा। तो उसी तरह से संधारित्र में अगर दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ दें, तो एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों संधारित्र के लिए विभव का मान एक समान ना हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पर पानी का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर ना हो जाए। तो अब दोनों इस संधारित्र को आपस में जोड़ने जा रहे हैं और जोड़ने से यह होगा कि एक संधारित्र से आवेश दूसरे संधारित्र में तब तक जा सकता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। मतलब जोड़ने में जब जोड़ लेंगे दोनों को, तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों संधारित्र के लिए एक ही विभव ना हो जाए या कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। तो इस कॉमन पोटेंशियल को बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव को बोलते हैं V। अब इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है, तो इस संधारित्र पर आवेश कितना? तो C1 V1 और इस संधारित्र पर आवेश कितना? C2 इंटू V2। जोड़ने से पहले
दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ने से पहले हमारे पास टोटल आवेश था C1V1 और C2V2 दूसरा के लिए, और बाद में हमारे पास टोटल आवेश है C1V1 प्लस C2V2। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि हम लोग दोनों संधारित्र के धनात्मक प्लेट को एक साथ जोड़े हैं और ऋणात्मक प्लेट को एक साथ जोड़े हैं। यह प्लस, दोनों का धनात्मक प्लेट एक साथ और ऋणात्मक प्लेट एक साथ जोड़ा गया है। अगर ऐसा नहीं करते, अगर ये करते कि एक संधारित्र का धनात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट से जोड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उस स्थिति में टोटल आवेश शुरू का जो हो जाएगा वो C1V1 माइनस C2V2, जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को हटा लेंगे, और अगर दोनों का धनात्मक प्लेट एक साथ रखेंगे तो हमारे पास टोटल आवेश अभी शुरू में C1V1 प्लस C2V2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर दोनों संधारित्र का धनात्मक प्लेट एक साथ जोड़ा जाए, दोनों आवेशित संधारित्र का धनात्मक प्लेट को एक साथ जोड़ा जाए, तो टोटल आवेश शुरू में हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्रारंभिक आवेश, और बाद का आवेश C1V और C2V, यहाँ पे बोलने में गलती हुआ, C1V और C2V, जहां V कॉमन पोटेंशियल है। और अगर दोनों संधारित्र के एक के धनात्मक प्लेट को दूसरे के ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दें, तो शुरू का आवेश हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 या C2V2 माइनस C1V1। अगर Q1 ज्यादा रहेगा तो Q1 माइनस Q2 कर देंगे, और अगर Q2 ज्यादा रहेगा तो Q2 माइनस Q1 कर देंगे। तो अभी जो सिचुएशन दिख रहे हैं उसमें हम लोग दोनों संधारित्र के धनात्मक प्लेट को एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने से हमारे पास जो प्रारंभिक आवेश आया, शुरू का आवेश आया, वो आया QI इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, और बाद का जो आवेश आया वो आया C1V प्लस C2V, जहां भी कॉमन पोटेंशियल है। अब आवेश संरक्षित है, तो आवेश के संरक्षण से हम लोग लिख सकते हैं QI इज इक्वल टू QF। आवेश की ये विशेषता है, आवेश का ये गुण है कि आवेश को न हम बना सकते हैं न उसको खत्म कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शुरू का आवेश लिख दें C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V और प्लस C2V, जिससे हम लोग ये कॉमन पोटेंशियल V निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ विभव V का मान निकाल लेंगे। C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, और V का मान हो गया C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। दोनों आवेशित संधारित्र को जोड़ देने से, जोड़े भी कैसे, तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का धनात्मक प्लेट हम लोग एक साथ रखे हैं, इसीलिए प्रारंभिक आवेश निकालने में यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाए हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल का मान हो गया C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ऐसा ही एक मिलता जुलता रिजल्ट हम लोग था 11th में पढ़े हैं कि दो बॉडी के इन इलास्टिक कोलिजन में होता था कि अगर m1 मास का एक बॉडी है और ये v1 वेग से चल रहा है, और दूसरा m2 द्रव्यमान का एक दूसरा बॉडी है जो u2 वेग से चल रहा है, और दोनों में परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता था, तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद दोनों पिंड जुड़ जाते थे और साथ में एक ही वेग से चलते थे, उसको बोलते थे कॉमन वेलोसिटी या उभयनिष्ठ वेग से। तो उस सिचुएशन में लिखते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v, यहाँ v कॉमन लेते थे। देखिए उसी तरह से मिलता जुलता बात है यहाँ पे, m1u1 प्लस m2u2, तो v यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते थे, m1u1 प्लस m2u2 बटा m1 प्लस m2। ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में ऐसा बात था। तो वैसा ही टर्म आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल उसी के से मिलता है। यहाँ पे मास का काम कर रहा है, m के जगह पे हम लोग c उपयोग करेंगे, और u के जगह पर हम लोग यहाँ पर वेग के जगह पर हम लोग विभव का उपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो अब बात हुआ कि दो आवेशित संधारित्र को आपस में जोड़ दिए,
तो जोड़ देने से जो कॉमन पोटेंशियल आया उस कॉमन पोटेंशियल का मान हुआ जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। इसके बाद का बात है कि अब ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो शुरू का ऊर्जा लिख दें। शुरू में दोनों संधारित्र की अलग अलग ऊर्जा निकाल लें, तो हाफ C1V1 स्क्वायर और प्लस हाफ दूसरे संधारित्र के लिए C2V2 स्क्वायर, और बाद का ऊर्जा लिख दें तो अंतिम ऊर्जा हो गया हाफ C1 और V स्क्वायर प्लस दूसरे संधारित्र के लिए भी हाफ C2 और V स्क्वायर। देखिए तो बाद में दोनों के लिए पोटेंशियल का वैल्यू V सेम था, वही कॉमन पोटेंशियल था, तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, ये बराबर हो गया हाफ C1 प्लस C2 और V के बदले ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखें C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक C1 C2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ C1 प्लस C2, एक टर्म इससे कैंसिल कराना है, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये कैंसिल कराएं इससे। तो अंतिम ऊर्जा हमारे पास जो बच गया है अभी बाद में, मतलब संयोजन के बाद, कनेक्शन के बाद, वो हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर है बटा C1 प्लस C2 है। अब ऊर्जा की हानि निकालने के लिए हम शुरू के ऊर्जा में से बाद का ऊर्जा को घटा लेंगे। देखिए ये व्यंजक निकालने के लिए पूछता है, इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने में थोड़ा सा ये लंबा जाता है, लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो और जल्दी ही ये बन जाता। तो अब ऊर्जा में हानि निकाल रहे हैं। ऊर्जा में हानि के लिए लॉस ऑफ एनर्जी, तो शुरू की ऊर्जा लिखे हैं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस बाद का ऊर्जा में ये टर्म लिख देंगे हाफ, यहाँ देखिए C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। अब सॉल्व कर लें थोड़ा सा। हाफ तो हर टर्म में है, कॉमन ले सकते हैं, और एलसीएम ले लें। एलसीएम हो गया C1 प्लस C2, यहाँ देखिए C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। और एक स्टेप है हाफ, यहाँ देखिए C1 प्लस C2, यहाँ देखिए इसको गुना कर लें तो C1 को मल्टीप्लाई कर लें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना कर लें तो ये हो गया प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ये खुद से करने का है, कर सकते हैं, तो बनाना है तो बना रहे हैं इसको। C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये A प्लस B का स्क्वायर है, इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दें तो A स्क्वायर का मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो तीन टर्म इसमें आना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये माइनस आगे में है तो तीनों टर्म इसका नेगेटिव हो जाएगा। A स्क्वायर लिख चुके हैं, B स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2AB में 2 C1 V1 C2 V2। देखिए तो इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस माइनस में वो कैंसिल हो गया। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ है और ये दोनों कैंसिल हुआ। अब जो बच गया तीन टर्म, उस तीनों में C1 C2 है, तो C1 C2 तीनों में है तो कॉमन ले सकते हैं C1 C2 को। तो देखिए हाफ C1 C2 कॉमन ले लिए बाई C1 प्लस C2, और यहाँ जो बचा वो है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो ये हो गया हाफ
C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 का स्क्वायर, या V2 माइनस V1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यही लॉस ऑफ एनर्जी का यही एक्सप्रेशन हुआ, ऊर्जा में हानि के लिए या लॉस ऑफ एनर्जी के लिए यही हुआ। ये एनर्जी जाता कहाँ है? तो दो कैपेसिटर को, चार्ज संधारित्र को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि स्पार्किंग होगा, मतलब थोड़ा लाइट एनर्जी निकलेगा, लाइट दिखेगा आपको, वहां आवाज आएगी जोड़ने से, तो मतलब साउंड एनर्जी होगा। और जो जिस तार से आप इसको जोड़ेंगे, जिस कनेक्टिंग वायर से आप इसको जोड़ेंगे दोनों को, वो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो इसी तीनों फॉर्म में खर्च होता है। तो ये था एक्सप्रेशन।